नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके बीच आपका दोस्त मैं हाजिर हूँ एक नई सैलरी स्लिप के साथ। आज जो सैलरी स्लिप की हम चर्चा करेंगे वह है वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीज़न से है। वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीज़न से है और सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से महीने की है, तो ये जून 2022 की है, लेटेस्ट है। डेजिग्नेशन पॉइंट्समैन बी, जो कि ग्रुप डी के द्वारा जो कर्मचारी रेलवे में भर्ती होते हैं तो उनमें से ही एक पोस्ट है पॉइंट्समैन बी, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। डिपार्टमेंट पॉइंट्समैन जो डिपार्टमेंट में आता है वो ऑपरेटिंग है। स्टेशन GIM, ये जो कोड है वो गांधीधाम का है। गांधीधाम के एक पॉइंट्समैन भाई की ये सैलरी स्लिप है। मैं उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भाई का। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ी बात है लेवल, जो आपको बताया। तो जैसा कि हम लास्ट 2-3 वीडियोज़ में भी हमने बात की लेवल की, तो आपको बता देता हूँ इनिशियल लेवल यही है। रेलवे के अंदर जो लेवल फर्स्ट में जो भर्ती की जाती है तो वो ग्रुप डी के द्वारा की जाती है। जो ग्रुप डी जो है उसके माध्यम से जो भी कर्मचारी रेलवे के अंदर आते हैं वो लेवल 1 कर्मचारी कहलाते हैं। शायद आप सबको अब यह चीज़ समझ में आ गई होगी। तो लेवल 1 जो पॉइंट्समैन है वो किस में आता है, अपना लेवल 1 में आता है। किस में आता है? लेवल 1 में आता है। अब बात करते हैं हम, जैसा कि आपको पता है, आप लगातार 2-3 वीडियो से देख रहे हो कि जो ऊपर वाला जो भाग है उस भाग के अंदर कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारियाँ होती हैं। कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारियाँ होती हैं। इसमें आपको बता देता हूँ मैं, इधर जो लिखा हुआ है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। क्या है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी इनकी जो भर्ती हुई थी वो कब हुई थी? 24 जुलाई 2019 को। ये सबसे मेन चीज़ ऊपर जो पार्ट में हमें मिला, पदनाम, डेजिग्नेशन पॉइंट्समैन बी, डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग और लेवल 1। अब बात करते हैं हम आगे। तो ऊपर जो दिया है शेष अवकाश यानी लीव बैलेंस, ये कर्मचारी के छुट्टियों के बारे में विवरण है। इसके बाद नीचे कार्य दिवस, ड्यूटी डेज, यानी कर्मचारी ने जून के महीने में कितने दिन ड्यूटी की है ये नोट कराता है। यानी कि इसमें लिखा हुआ है सामने 30, तो यानी कर्मचारी ने पूरे 30 दिन वर्किंग की है। 30 दिन का मतलब ये हुआ कि जो भी अपने को रेगुलर रेस्ट मिलते हैं आफ्टर 6 डेज, जो 7वें डे का जो रेस्ट होता है, तो वो कर्मचारी ने रेस्ट लिया है तो वो उसका अधिकार है, तो यानी कि वो काउंट होता है। गवर्नमेंट हमको सुविधा देती है, तो यानी कि सिर्फ वो रेस्ट इन्होंने लिए हैं, बाकी छुट्टियाँ इन्होंने अलग से नहीं ली हैं। तो ड्यूटी डेज कितना हो गया? 30। अब बात करते हैं ग्रॉस पेमेंट की। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है ये लेवल 1 कर्मचारी कौन सा है? लेवल 1 कर्मचारी है। ग्रॉस पेमेंट जो है वो कितनी है? 37,657 रुपीज़। कितनी है? 37,657 रुपीज़। ठीक है। कुल कटौती 3014 रुपीज़, यानी कि ग्रॉस पेमेंट कितनी हुई? 37,657 रुपये, और कुल कटौती जो है इस महीने की 3,014 रुपये। तो आइए टोटल ग्रॉस पेमेंट के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया बेसिक पे 19,100, तो मैं आपको बता देता हूँ जो 1900 ग्रेड पे में, जैसा कि आपको अभी बताया कि ये जो भर्ती हुए हैं, ये भर्ती जो हुए हैं वो 2019 में। कब हुए हैं? 24 जुलाई 2019 को। अभी 2022 चल रहा है, तो यानी 3 साल हो गया है इनको। यानी कि भर्ती होने के पश्चात इनके इंक्रीमेंट लग चुके हैं। एक साथ 2022 को इंक्रीमेंट लगता है, तो यानी कि 20 में, 21 में और 22 में इनके लगातार 3 इंक्रीमेंट लग चुके हैं। तो 3 इंक्रीमेंट लगने के बाद में इनकी जो बेसिक पे है वो कितनी है? 19,100 रुपये। ठीक है, बात करते हैं ग्रॉस पेमेंट के लिए। बेसिक पेमेंट कितना है? 19,100 रुपये। आफ्टर 3 ईयर्स DA, जो डियरेंस महंगाई भत्ता जिसे हम बोलते हैं, डियरेंस अलाउंस, उसके कितने हैं? 6,494 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,206 रुपये, और ओवर टाइम 8,596 रुपये। यानी कि टाइमिंग होता है, जैसे कि पर डे के हिसाब से पॉइंट्समैन को जैसे जितनी ड्यूटी करनी है 12 घंटे, 8 घंटे, जो
उस प्रोसेस होता है उस हिसाब से। तो 12 घंटे की ड्यूटी के पश्चात जब अगर अधिक ड्यूटी हो जाती है तो अधिक ड्यूटी के दौरान जो घंटे अधिक होते हैं तो वो पर आवर के हिसाब से पे किया जाता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस 1493 रुपये और नेशनल हॉलीडे अलाउंस यानी नेशनल हॉलीडे जब छुट्टी है और किसी कारणवश रेलवे में आपको उस दिन की छुट्टी मांगनी पड़ी, छुट्टी नहीं दी गई है, आपसे काम लिया गया है, तो उस दिन आपको नेशनल हॉलीडे के जो पैसे हैं यानी कि आपकी सैलरी में जो आपकी मिलती है लगातार वो तो मिलेगी, लेकिन नेशनल हॉलीडे को छुट्टी थी, आपसे काम करवाया गया, इसलिए आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है। यानी टोटल जो पे हो गया वो कितना हो गया, ग्रॉस पे आपका 37,657 रुपये। अब बात करते हैं कटौतियों की। तो कटौतियों में आपके कितना है, 3,014 रुपये। कितने हैं, 3,014 रुपये। 3,014 रुपये में रेलवे स्टाफ वेन्यूअल फंड 50 रुपये, रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस 30 रुपये, न्यू पेंशन स्कीम NPS के 2,559 रुपये, हाउस रेंट 170 रुपये, वाटर चार्जेज 5 रुपये और प्रोफेशन टैक्स गुजरात 200 रुपये। ये आपकी क्या है टोटल कटौती, जितना है 3,014 रुपये। कितने हैं, 3,014 रुपये। इसका मतलब टोटल जो पेमेंट मिला वो ग्रॉस पेमेंट जो हुआ वो कितना, 37,657 रुपये। टोटल कटौती जो हुई वो कितनी, 3,014 रुपये। और जो इन भाई साहब के अकाउंट में जो आया है वो कितना है, 34,643 रुपये। यानी कि लेवल 1 के कर्मचारी जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनको पेमेंट लगभग कितना मिल रहा है आपके, 34,643 रुपये इस सैलरी के अंदर इन भाई साहब को। ये इनके जून 2022 का वेतन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियोज़ को लगातार प्यार देने के लिए, लगातार देखते रहने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से करवाएं, लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी सैलरी स्लिप से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।